हमारा टॉपिक है द 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑपरेटर्स। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, नेगेटिव कंट्रैक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटर्स और दूसरा नॉन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जमा 24 होते हैं। बी वर्ब ऑपरेटर में बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। आपको समझना है कि WAS को हम वाज बोलेंगे और WERE को वर बोलेंगे, ना कि WAS वाज नहीं बोलना है और WERE वेयर नहीं कहना है। तो चलिए 2 नंबर में चलते हैं। डू वर्ब 3 होते हैं, डू, डिड, डज। इसी तरह हैव वर्ब भी 3 होते हैं, हैव, हैड, हैज। और मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ought to, used to। और नॉन ऑपरेटर्स में यहाँ पर 3 ठो हैं, बी, बीन और बीइंग। तो हम यहाँ पे, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है द 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स ऑपरेटर्स। तो 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वे हैं 5 बी वर्ब्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सबको आपको याद करना है। 5 बी वर्ब्स हैं। दो 2 नंबर में 3 डू वर्ब्स हैं और 3 नंबर में 3 ठो हैव वर्ब्स हैं और 4 नंबर में 13 ठो मॉडल वर्ब्स हैं। तो 5 ठो बी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर। डू वर्ब्स डू, डिड, डज। इसी तरह हैव वर्ब्स हैव, हैड, हैज। और मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ought to, used to। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जितने सारे 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है इस टेबल में, इस सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आप याद रखिए, ऑपरेटर्स। और कुछ नॉन ऑपरेटर्स भी है। तो ऑपरेटर्स से मतलब हमारा है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके बाद हम नॉट लगा सकते हैं, मतलब नॉट जोड़ सकते हैं इसके बाद निगेटिव में ले जाने के लिए। जैसे कि इज को हम निगेटिव में इज नॉट लिखेंगे, एम को हम लिखेंगे एम नॉट, आर को आर नॉट, वॉज को वॉज नॉट। अब जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे 24 हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑपरेटर है, इन सब के बाद हम नॉट लगा सकते हैं कोई भी सेंटेंस को निगेटिव में बदलने के लिए, ले जाने के लिए। तो जब कभी भी नॉट का स्थान इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होता है, was, was not, were, were not, do, do not। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने सारे नोट हैं, तो नोट जो है, तो जैसे कि यहाँ पे 11 नंबर में 11 नंबर हैज और नॉट, पहले हैज इसके बाद नॉट अलग। लेकिन हम 12 नंबर में देखें, 12 नंबर में कैन नोट जो है, सो जब कभी भी हम साथ साथ लिखते हैं, कहने का मतलब अलग हम इसको नहीं करेंगे कैन नोट को। और जितने सारे नोट है सभी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से अलग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं
और चलिए हम आगे चलते हैं 23 पे। 23 में 23 में O2 है। तो O2 एक मॉडल वर्ब है। तो इसको हम नेगेटिव में ले जाने के लिए अगर हमको जो नॉट जो यहाँ पे अगर रखना हो तो कहाँ पे रखेंगे? ओट के बाद रखेंगे। ओट इसके बाद नॉट तब टू। हमको ऐसे नहीं लिखना है ओट टू नॉट नहीं, हमको लिखना है ओट नॉट टू। इसी तरह 24 में यूज्ड नॉट टू। तो हम कंट्रैक्शन भी समझ लें। कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा रूप। जैसे कि इज नॉट का छोटा रूप इजंट, मतलब निगेटिव कंट्रैक्शन इजंट हो गया। और 3 नंबर में आर नॉट का हो गया आंट। 4 नंबर में वॉज नॉट का वजंट। और इसी तरह आप देख रहे हैं 2 नंबर में 2 नंबर में एम नॉट का कंट्रैक्शन होगा आंट। इसको हम आंट लिखेंगे, एमंट हम नहीं लिखेंगे। एमंट जो है आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश में एमंट का यूज नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे इंग्लिश हैं जैसे कि आयरिश इंग्लिश और स्कॉटिश इंग्लिश। हम इन इंग्लिश में एमंट तो हम पाते हैं, लेकिन एमंट भी आता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूएस इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में हम एमंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को ही स्टैंडर्ड मानते हैं और इन्हीं को सीखते हैं। और यहाँ पर आपको पता हो कि एमंट का आंट होता है और आंट का यूज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं एम के लिए। जैसे कि अगर एक नंबर यहाँ पर हम देखें तो ही इज फाइन। ही इज फाइन का निगेटिव होगा ही इज नॉट फाइन। और यहाँ पर आई एम फाइन का होगा आई एम नॉट फाइन निगेटिव। हाँ, लेकिन अगर ही इज फाइन अगर हम क्वेश्चन टैग में ले जाते हैं ही इज फाइन का, तो क्वेश्चन टैग हो जाता है इजंट ही। लेकिन जब आई एम फाइन होता है तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आंट आई। तो इसी के लिए आपको सदैव याद रखना है कि एम का कंट्रैक्शन, एम का निगेटिव एम नॉट और इसका कंट्रैक्शन फॉर्म आंट ही होगा, एमंट नहीं होगा। और इसका प्रयोग हम सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन टैग में ही करते हैं। तो चलिए हम दूसरा सपोर्टिंग टॉपिक्स पे चलते हैं। सब ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला है इन इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छा से समझने के लिए इसका काम क्या है, इस सब बात समझने के लिए, सब बात को बुझने के लिए हमको कुछ सपोर्टिंग टॉपिक्स का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम इन सारे के सारे 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, इसके बाद हम नोट लगा सकते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग हुआ तो इसका निगेटिव हो गया ही इज नॉट रीडिंग, है ना। इसी तरह 3 नंबर में देखें यू आर राइटिंग, तो यू आर राइटिंग का निगेटिव हो गया यू आर नॉट राइटिंग। तो इसी तरह 4 नंबर में हम देखें शी वॉज कुकिंग, तो हमको करना क्या है, सिर्फ अपने वाक्य में, सिर्फ अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है उसी को खोजना है और उसी के बाद नॉट लगा देना है और हो जाएगा निगेटिव। देखिए जैसे कि शी वॉज कुकिंग, तो हम नॉट कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर वॉज ही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वॉज के बाद हम नॉट रख देंगे, हो गया निगेटिव। तो शी वॉज कुकिंग, तो यहाँ पर है शी वॉजंट कुकिंग। जैसे आपको पता है कि वाज नॉट को हम कंट्रैक्शन फॉर्म में वॉजंट बोलते हैं, तो आप वॉजंट भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर जो
दे वर प्लेइंग 5 नंबर में है, तो दे वर नॉट प्लेइंग होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर जो 12 नंबर को हम देखें तो आई कैन रन, यहाँ पर है आई कैन रन, तो आई कैन रन रन का निगेटिव आई कैन नॉट रन। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कैन नॉट जब कभी भी साथ साथ आता है, मतलब हम इसके बाद कैन के बाद कोई स्पेस नहीं देते हैं, कैन के बाद कोई गैप नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैज नॉट में है हैज और इसके बाद स्पेस, इसके बाद नॉट। इसी तरह कैन नॉट हम क्या करते हैं कि स्पेस इसमें नहीं देते हैं। इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हुँ, तो आई कैन रन का नेगेटिव होगा आई कैन नॉट रन, और वी शैल प्ले का नेगेटिव होगा वी शैल नॉट प्ले, और चाहे तो आप इसका कंट्रैक्शन फॉर्म वी शांट प्ले भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह 23 नंबर आई ओ टू वेट, तो एकदम सिंपल है यहाँ पे। तो हमको करना क्या है कि आई ओ टू वेट में ओ टू तो हेल्पिंग वर्ब है, और निगेटिव बनाने के लिए आपको ओट के बाद ही नॉट देना है। आई ओट, इसके बाद नॉट, इसके बाद टू वेट, है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, मतलब यस नो क्वेश्चन अगर यहाँ पे हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ही इज रीडिंग है, तो ही इज रीडिंग में सबसे पहले आपको इज लिख देना है, और इसके बाद जैसे के तैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए बाकी को। ही इज रीडिंग, तो यहाँ पर आ गया इज ही रीडिंग। इसी तरह आई एम ड्रिंकिंग जूस, तो इंट्रोगेटिव हो गया एम आई ड्रिंकिंग जूस। और इसी तरह यहाँ पर है 3 नंबर में यू आर राइटिंग, तो यू आर राइटिंग हम इसको निगेटिव में, इसको हम यस नो क्वेश्चन में ले जाके देखें, यू आर नॉट राइटिंग को, तो हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर आर को पहले लिख देंगे, आर नॉट नहीं, आर को पहले लिख देना है हमको। तो हमारा यस नो क्वेश्चन हो जाएगा आर यू नॉट राइटिंग, यू आर राइटिंग, आर यू नॉट राइटिंग। इस तरह अगर सी वो यहाँ पर 4 नंबर में अगर हम शी वॉजंट कुकिंग को अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में ले जाएं, तो वॉजंट सी कुकिंग हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन फॉर्म में आया है। कंट्रैक्शन फॉर्म में अगर आ जाए तो हमको इसको साथ साथ ले जाना होता है। और यहाँ पर आगे भी हम देख सकते हैं 12 नंबर में, 12 नंबर में जैसे कि अफर्मेटिव में है आई कैन रन, तो यहाँ पे अगर आई कैन नॉट रन को हम बनाते हैं यस नो क्वेश्चन, होगा क्या? कैन नॉट तो कंट्रैक्शन फॉर्म है नहीं कि हम हम यहाँ पे कैन नॉट को पहले लिख दें। तो हमको करना क्या है, इसमें से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेना है। ये जो है ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन को हमको लेना है, कैन को शुरू में लिख देना है, और इसके बाद कैन आई नॉट रन। आपको एक तो बात ध्यान देना है कि आई का मतलब जब जब कभी भी मैं हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो आई, तो आई जब कभी भी शुरू में, बीच में या अंत में, जब कभी भी कैपिटल ही होगा। इसी तरह 14 नंबर में हम देखते हैं कि वी शैल प्ले अफर्मेटिव, निगेटिव में वी शांट प्ले। तो यहाँ पर तो कंट्रैक्शन फॉर्म है ना, तो हम अगर इसको ले जाते हैं क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन होगा शांट वी प्ले। और आपको यहाँ पर इसी तरह अगर 23 नंबर में आई ओट टू वेट, इसका यस नो क्वेश्चन होगा, ओट पहले हमको देना है, ओट, इसके बाद आई टू वेट, ओट आई टू वेट। तो एक तो बात और भी आपको ध्यान देना है कि हमको किसको किसको हमें यस नो क्वेश्चन बनाना है। अगर हम इसको अफर्मेटिव को बनाते हैं तो इज पहले रख देंगे, है ना? मतलब जिस भी अवस्था में हमको हेल्पिंग वर्ब तो रखना ही है। हाँ, किस तरह बनाएँगे? ही इज़ रीडिंग, तो इज़ ही रीडिंग। अगर यहाँ पर नेगेटिव में बनाते हैं 3 नंबर का, यू आर नॉट राइटिंग, तो हम सिर्फ आर को लिखते हैं। तो यहाँ पर
आर यू नॉट राइटिंग, ये सब आपको समझना है। और दूसरा बात, जब कभी भी कोई भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो शुरू में कैपिटल लेटर भी होगा, ये आपको ध्यान देना है। और अंत में आपको फुल स्टॉप ही होगा, सॉरी, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन के अंत में। तो चलिए हम एक बार और कंट्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंट्रैक्शन फॉर्म छोटा रूप, जैसे आपको पता है कि वॉज नॉट, 4 नंबर, वॉज नॉट का निगेटिव होता है वॉजंट। और ये जो है छोटा रूप, वॉज नॉट का निगेटिव वॉज नॉट, और इसका छोटा रूप वॉज नॉट का छोटा रूप, जिसे हम कंट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, तो हो जाएगा वजंट। आपको वजंट बोलना है, वाजंट नहीं, वजंट बोलना है। इसी तरह यहाँ पर वर का निगेटिव होगा वर नॉट, और इसका कंट्रैक्शन फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म होगा वांट, वांट। हमको वांट कहना है, इसको वांट पढ़ना है, ना कि वेरंट। इसी तरह अगर हम चलेंगे यहाँ पे 14 नंबर में, शैल नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म होगा चैंट। इसी तरह विल नॉट का होगा वोंट, वोंट। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस सब के बारे में डिटेल में तो हम अलग टॉपिक में हम बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं यहाँ पर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 और V5। इस सब को हम एक सपोर्टिंग टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमको 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अच्छा से समझना है तो इस सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके बारे में तो हम डिटेल में कोई और टॉपिक में बात करेंगे, चाहे हम पहले भी एक तो वीडियो रख दिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 जब कभी भी प्लूरल होगा और V5 जब कभी भी सिंगुलर होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना हो तो आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब नाम के टॉपिक में आप देख सकते हैं। क्योंकि वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, जैसे कि इस सब के सब वर्ब हैं। एडीडी एड, एड मतलब जोड़ना, और एडीडीएस एड्स मतलब जोड़ता है। इसी तरह डीएनसी डांस, डांस V1 हुआ तो डांस मतलब नाचना V1 हुआ, डांस को हम प्लुरल वर्ब बोलेंगे। इसी तरह DANCES डांसेस को हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब इसको हम कहते हैं। DIE डाई, डाई हो गया प्लुरल। इसी तरह DIES डाइज हो गया सिंगुलर। क्योंकि वर्ब में जब हम एस जोड़ते हैं तो हो जाता है सिंगुलर, अगर हम नाउन में एस जोड़ते हैं तो हो जाता है प्लुरल। जैसे कि BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो बॉय तो वर्ब है नहीं, तो बॉय हो गया सिंगुलर, और BOYS बॉयज हो गया प्लुरल। इस सब के बारे में हम अच्छा से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब टॉपिक में बहुत डिटेल में हम बात किए हैं। इसी तरह ये सब जो है कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर का मतलब है न, अगर जिस कोई भी जिस भी V2 और V3 के अंत में ईडी हो उसे हम रेगुलर बोलेंगे। जैसे एडीडी एड, एडीडी ईडी एडिड, एडीडी ईडी एडिड। इसी तरह DANCE डांस, DANCE ईडी और DANCE ईडी, डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस। इसी तरह अगर हम 4 नंबर में देखें तो ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपनिंग, ओपन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने सारे रेगुलर वर्ब्स हैं इनके V2 और V3 के अंत में ईडी होते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2 नंबर में DANCE डांस, तो पहले से ही ई है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ हमने क्या यहाँ पर ऐड किया है, सिर्फ डी।
क्योंकि ई तो है ही। लेकिन जो भी हो, अगर वर्ब रेगुलर होता है तो V2 और V3 के अंत में ईडी ही आता है। जैसे कि डांस में भी DANC ईडी। तो इरेगुलर हम किसे बोलेंगे? इरेगुलर का मतलब होता है, इरेगुलर का मतलब जिसके V2 और V3 के अंत में ईडी ना हो। जैसे हम चलिए चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में ईट, V2 एट, V3 ईटन, V4 ईटिंग और V5 ईट्स। इसी तरह 17 नंबर में राइट, रोट, रिटन। मतलब हम राइट को इरेगुलर वर्ब बोलेंगे, क्योंकि इसके इसका V2 और V3 में ईडी तो है नहीं। इसी तरह 15 नंबर में जो है हियर, हियर का भी V2 HEARED हॉर्ड होगा, V3 HEARED हॉर्ड ही होगा, क्योंकि इसके अंत में V2 के अंत में ईडी तो है नहीं, सिर्फ डी है। इसी के लिए हियर भी एक इरेगुलर वर्ब है, ना कि रेगुलर। तो इसी तरह आप समझ गए होंगे रेगुलर और इरेगुलर। इसी तरह हम 6 में चलते हैं। 6 में है बी वर्ब। बी के बी का V2 और V3 है, वॉज और वर। V1 में एक और भी है, आर। और इसी तरह V1 में बी आर, V2 में वॉज वर, V3 में बीन, V4 में बीइंग, V5 में इज और एम। तो यहाँ पर बी, जैसे कि कोई भी फैमिली में कुछ पुरुष होते हैं, कुछ महिला होते हैं, इसी तरह। और अगर हम यहाँ के बी के फैमिली में देखें तो 8 ठो मेंबर हैं, 8 ठो सदस्य हैं, 8 मेंबर्स इन द फैमिली, इन द बी फैमिली। तो वे हैं BEB एक, ARER, WAS was, WERE were, BEEN been, BEING being, IS is, AMM। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मतलब कुछ ऑपरेटर्स और कुछ नॉन ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हम सब के बात हो रही, नॉट यहाँ पे रख सकते हैं निगेटिव में ले जाने के लिए। हम तो जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लिख सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, वॉज और वर, इसके बाद इज और एम। जहां जहां पे हमने अंडरलाइन लगाया है, ये सब ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब्स है। और और बाकी बाकी सब नॉन ऑपरेटर्स हैं, नॉन ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब्स। इसी तरह सेवन में, सेवन में तो सेवन के फैमिली मेंबर्स, सेवन में जो डू के फैमिली मेंबर्स में 5 हैं। जैसे कि बी में 8 है। तो डू में डू हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डीड भी हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और डज हो गया हेल्पिंग वर्ब। डू, डिड और डज। V1 का डू, V2 में डिड और V5 में डज। इसी तरह 8 नंबर में हैव, हैड और हैज हो गया। हम इस V2 वाला हैड को ही हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ना कि V3 वाला हैड को। एक तो बात और आपको ध्यान में रखना है कि बी बेस फॉर्म है और आर, आर प्लूरल वर्ब है। इसी के लिए हमने आर को V1 में रखा है। इसी तरह इज सिंगुलर वर्ब है, और इज का प्रयोग सिर्फ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कि अन्य V5 को। इसी के लिए इज को हमने यहाँ पे V5 ग्रुप में रखा है। और एम, एम एक सिंगुलर वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इसी के लिए हमने इसको भी यहाँ पर V5 के ग्रुप में ही रखे हैं, लेकिन स्पेशल होने के कारण इसको हम एक ठो ब्रैकेट में, एक ठो साइड में रखे हुए हैं। तो आपको एक बार फिर हम चलते हैं यहाँ पे 24 हेल्पिंग वर्ब्स में। 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है जिसे हम क्या बोलते हैं?
ऑक्सिलरी वर्ब्स भी, ऑक्सिलरी वर्ब बोलें या हेल्पिंग वर्ब्स बोलें। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स जो कि ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब्स 24 ठो हैं, 24 ठो। और नॉन ऑपरेटर आपको पता है, नॉन ऑपरेटर जहां पर बी, बीइंग, बी, बीन और बीइंग है। और बाकी 24 ठो, 24 ठो ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि इन सारे के सारे ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगा सकते हैं। और 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 इसको हम क्वेश्चन बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर अपना मेन टॉपिक पे, द 24 हेल्पिंग वर्ब्स। तो 24 हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बी वर्ब बोलेंगे। बी में 5, डू में 3 और हैव में भी 3 और मॉडल में 13। जैसे आपको पता है कि बी वर्ब में 5 वे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। डू वर्ब में डू, डिड, डज। हैव वर्ब में हैव, हैड, हैज। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ought to और यूज्ड टू। तो चलिए आपको यहाँ पर जब कभी भी याद रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बी वर्ब्स के बाद, बी वर्ब्स अब आपको तो पता हो गया ना कि बी वर्ब्स का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जब कभी भी हम वी फोर प्रयोग करेंगे, अब आपको ये भी पता हो गया कि वी फोर है क्या। जैसे आपको यहाँ पे पता हो गया वी फोर, वी फोर का मतलब वैसे वर्ब का फॉर्म जिसके अंत में आईएनजी होता है, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, बिफोर के अंत में तो आईएनजी ही रहेगा। तो एडिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ओपनिंग, प्लेइंग, बीइंग, डूइंग, इस तरह से जितने भी बिफोर हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, बिफोर के अंत में आईएनजी होगा। और बी5 के अंत में क्या? बी5 के अंत में एस ही होगा। चलिए यहाँ पर जितने भी बी वर्ब हैं, बी वर्ब के बाद हमको या तो V4 और या तो V3 ही हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अगर V4 हो तो एक्टिव वॉइस में रहेगा, अगर V3 हो तो पैसिव वॉइस में। जैसे कि इज ईटिंग एक्टिव, एम ईटिंग एक्टिव, आर ईटिंग एक्टिव, वॉज ईटिंग एक्टिव। याद रहे कि V4 के बाद अगर बी वर्ब के बाद V4 हो तो एक्टिव। और हम जैसे यहाँ पर तो हमने इज ईटिंग लिखा है, और नीचे देखिए यहाँ पर इज ईटेन है। अगर इज ईटेन है तो मतलब पैसिव। एम रिटेन मतलब रिटेन तो भीतरी है, तो ये हो गया एम रिटेन पैसिव। आर ईटेन पैसिव, वॉज ईटेन वर्ड ईटेन। इस तरह हमको जब कभी भी याद रखना है कि बी वर्ब के बाद या तो हम V4 लिखेंगे या तो V3। V4 का मतलब V4 अगर हो तो मतलब एक्टिव, V3 हो तो पैसिव। इसी तरह डू वर्ब के बाद जब कभी भी हम V1 लिखेंगे, जैसे कि डू नॉट इट, डिड नॉट इट, डज नॉट इट, डू इट, डिड इट। कभी भी हम डू नॉट हम प्ले लिखेंगे, डिड नॉट हमको प्लेड नहीं लिखना है, डिड नॉट प्ले ही लिखना है, डिड नॉट प्ले कभी नहीं। डज नॉट हमको प्ले देना है, ना कि डज नॉट प्लेज, कभी नहीं। तो इसी के लिए तो हम यहाँ पर थोड़ा चलते हैं। जैसे कि अगर हमको निगेटिव बनाना हो, जैसे यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, 6 नंबर में देखें, 6 नंबर में वी डांस। तो हमको निगेटिव में तो ले जाने के लिए कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो मतलब है लेकिन यहाँ पे हिडन है। हिडन मतलब छुपा हुआ है। तो V1 हो तो उसमें डू छुपा रहता है, V2 हो तो उसमें डिड छुपा रहता है, V5 हो तो उसमें डज हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है। आपको पता है ना, डू, डिड, डज हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अगर
अगर V1 हो तो इसका हम निगेटिव क्या बनाएंगे? डू नॉट डांस। इसी के लिए वी डांस का निगेटिव वी डू नॉट डांस। यू डांस्ड मतलब V2 है तो इसका निगेटिव हो जाएगा यू डिड नॉट डांस। यहाँ पर हमने डिड लिखा है, इसी के लिए डिड के बाद हमको यहाँ पर डांस ही देना है, डांस्ड कभी नहीं। आपको एकदम स्मरण रहे इस बात को, यू डिड नॉट डांस ही आपको लिखना है। इसी तरह ही डांसिस, यहाँ पर तो V5 है, V5 है तो हम डज का यूज करेंगे, तो हमारा निगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट डांस। तो यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव ही में मतलब यस नो क्वेश्चन में अगर हमको ले जाना है इसको, तो वी डांस, तो वी डू वी डांस। और इसी तरह यू डांस्ड, इसमें मतलब व्हाट इज हिडन हियर, डीड इज हिडन हियर। यहाँ पर डीड छुपा हुआ है तो हम लिखेंगे डिड यू डांस। इसी तरह ही डांसेस तो डज ही डांस। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब इजी है, सब में हेल्पिंग वर्ब है ही, तो एकदम इजी है। और इसमें भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन छुपा हुआ है, आपको याद रखना है। चलिए, इसी तरह आप ये भी समझ गए कि इसी तरह आप ये भी समझ गए कि हमको जब कभी भी डू वर्ब्स के बाद V1 ही देना है। आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने आगे देखा है। तो हमने पहले देखा है। चलिए, हैव वर्ब के बाद जब कभी भी हमको V3 देना है, V3 लिखना है, जैसे कि हैव ईटेन ही लिखना है, हैड ईटेन, हैज ईटेन। इसी तरह मॉडल वर्ब जो 13 ठो हैं, 13 ठो मॉडल वर्ब, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ought to, used to, सारे के सारे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स 13 मॉडल वर्ब्स। तो 13 ठो जो मॉडल वर्ब्स है, सब के बाद हमको क्या देना है? सब के बाद मॉडल वर्ब्स के बाद V1, V1 देना है। जैसे कैन इट, कुड इट, शैल इट, शुड इट, विल इट, मे इट। हमको कभी नहीं लिखना है कैन एट, चाहे कभी नहीं लिखना है कैन प्लेड, हमको लिखना है कैन प्ले। इसी तरह हमको यहाँ पे लिखना है कुड प्ले, हमको कुड प्लेड कभी नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पर है कुड इट। इसी तरह आपको स्मरण रहे कि मॉडल वर्ब के बाद जब कभी भी कोई भी अवस्था में हम V1 ही लिखेंगे। तो इसको इसी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है यहाँ पर कि टॉपिक में, मेन टॉपिक में ही आपको मैंने बोला है कि हमारा मेन टॉपिक है द 24 हेल्पिंग वर्ब्स, ऑपरेटर। और इसको हमको अच्छा से समझने के लिए हमको चाहिए कुछ सपोर्टिंग टॉपिक्स, है ना। मेन तो हमारा 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन और सपोर्टिंग टॉपिक्स भी हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो आप समझ गए होंगे कि 24 हेल्पिंग वर्ब जो है ना, कितना काम का है, क्योंकि निगेटिव बनाने के लिए भी हमें यही 24 हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए भी यही 24 हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सब दिया है, इसको आप सोल्व कीजिएगा। आपको करना क्या है, जितने सारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट तो निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। ही इज रीडिंग, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ही इज नॉट रीडिंग, निगेटिव स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट का मतलब वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर जितना भी वाक्य हैं, आप देख सकते हैं, सब के सब सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं, और अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप स्टेटमेंट के। और ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको करना यहाँ पे क्या है, जितने सेंटेंस है सब में आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पता लगाना है। तो आप
मजा से आप हेल्पिंग वर्ब पता लगा सकते हैं। जैसे ही इज टॉकिंग में इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई एम हर्टिंग में एम हो गया। इस तरह आपको हेल्पिंग वर्ब खोजना है और उसी को सबसे पहले लिखना है। तो हो जाएगा क्या, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे शी इज टॉकिंग, तो इसका यस नो क्वेश्चन हो गया, इज शी टॉकिंग। इसी तरह 4 नंबर में शी वाज नॉट कुकिंग, तो हमको सिर्फ यहाँ पे वाज लिखना है, नॉट नहीं। तो वाज शी नॉट कुकिंग। हाँ, अगर कंट्रैक्शन फॉर्म में आए, जैसे यहाँ पर वी डोंट डांस, तो इसका हो जाएगा डोंट वी डांस। फिर 12 नंबर में शी कैन नॉट रन, तो कैन नॉट तो कंट्रैक्शन थोड़े ही है, और कांट रहता तो हम कांट ही लिखते हैं, लेकिन ये तो कंट्रैक्शन है नहीं, तो हम सिर्फ यहाँ पर कैन को लाएंगे, कैन को। तो कैन नॉट हम नहीं लाएंगे यस नो क्वेश्चन में, तो हमारा यस नो क्वेश्चन हो जाएगा कैन शी नॉट रन। इसी तरह शी कुडंट स्विम, तो क्वेश्चन हो जाएगा कुडंट शी स्विम। इसी तरह 23 नंबर में आई ओट टू सपोर्ट हिम, इसका क्वेश्चन हो जाएगा ओट आई टू सपोर्ट हिम। इसी तरह आपको करना क्या है, जितने सारे यहाँ पर हैं क्वेश्चन, इस सब में आपको हेल्पिंग वर्ब पता लगा के पहले अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपको यस नो क्वेश्चन में ले जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिए, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल बी परफेक्ट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। चलिए एक बार फिर हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जहाँ पर हम इसको अंत भी कर देंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे आपको पता है, द 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो आपको हर परिस्थिति में इसको एकदम याद रखना है, क्योंकि हम इसी के बाद नॉट रखते हैं कोई भी वाक्य को निगेटिव में ले जाने के लिए, और यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए भी। तो हमें यही 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होता है, क्वेश्चन भी बनाने के लिए और निगेटिव भी बनाने के लिए। तो आप सदैव याद रखिएगा, बी वर्ब 5, डू वर्ब 3, हैव वर्ब 3 और मॉडल वर्ब्स 13। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं, इसके बाद में एंड कर दूंगा। इज एम आर वॉज वर, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बोला है, डब्ल्यू एस वॉज बोलना है, डब्ल्यू ई आर ई वर बोलना है। शुद्ध वॉज होता है, शुद्ध वर होता है, न कि वाज, न कि वेयर। तो चलिए पढ़ते हैं, इज एम आर वॉज वर, डू डिड डज, हैव हैड हैज, कैन कुड शैल शुड, विल वुड, मे माइट, नीड डेयर मस्ट, और टू यूज टू। चलिए इस तरह हम यहाँ पे इस टॉपिक को अंत करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।